हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि हम 12 टेंस की एक सीरीज़ पढ़ा रहे हैं। उनमें से आज ये 7वां वीडियो है जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन वाक्यों की पहचान की बात कर लेते हैं। तो इन वाक्यों की पहचान यह होगी कि इन वाक्यों से प्रेजेंट टेंस में कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध होगा, यानी कि कार्य जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यह भी आभास होगा वाक्य को पढ़ने से कि कार्य को समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हों, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के शब्द आते हैं। इसके साथ ही एक छोटी बात और ध्यान देंगे कि कुछ वाक्य को पढ़कर हमें ये आभास होगा, यानी कि हमें कंफ्यूज हम हो सकते हैं कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या पास्ट इंडेफिनिट का। इस चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए हम ध्यान देंगे कि कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ हमें वाक्य के अंत में प्रयोग हुए शब्दों से यह पता चलेगा कि टेंस अभी प्रेजेंट में ही है। आइए इन वाक्यों को ट्रांसलेट करने के रूल्स स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हम यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि हमारे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे और जो हमारा एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा आई, उन सभी के लिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करने वाले हैं हैव, और बाकी सभी जितने भी एक वचन कर्ता होंगे उनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे हैज़। हमारे इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो है हैज़ और हैव। हैज़ सभी एक वचन कर्ताओं के साथ और हैव सभी बहुवचन कर्ताओं के साथ। लेकिन जो हमारा एक सब्जेक्ट होता है आई, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, उसके साथ भी हम हैव का ही प्रयोग करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद हम जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसका प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैंने जीवन में बड़े दुख झेले हैं, बड़ा ही मार्मिक सा वाक्य है। आई हैव सफर्ड मच। सफ़र कहते हैं कष्टों को झेलना, परेशानियों का सामना करना। आई हैव सफर्ड मच इन माई लाइफ। एक और उदाहरण देखते हैं। हमने एक कार किराए पर ली है। यदि ये वाक्य कुछ इस प्रकार से होता कि हमने एक कार किराए पर ली और इसमें है ना होता तो ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता। इसलिए इस तरह का कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होने देंगे। वाक्य से पता चलेगा कि कार्य पूरा हो चुका है लेकिन टेंस प्रेजेंट ही रहेगा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हमने एक कार किराए पर ली है। वी हैव हायर्ड। हायर एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है किराए पर किसी चीज को लेना, तो उसकी थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे वी हैव हायर्ड अ कार। पेट्रोल और भी महंगा हो चुका है। पेट्रोल हैज बिकम कॉस्टलियर। कॉस्टलियर यहाँ पर हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले जितना महंगा था उससे और भी अधिक महंगा हो गया, यानी कि यहाँ पर हम कंपैरेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। कॉस्टली के कंपैरेटिव डिग्री होगी कॉस्टलियर। आगे चलते हैं और उदाहरण देख लेते हैं। उसकी माताजी का स्वर्गवास हो गया है, यानी कि माताजी की डेथ हो चुकी है। हिज मदर हैज डाइड। पायल अभी अभी आई है। पायल हैज कम जस्ट नाउ या राइट नाउ भी प्रयोग कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद में हमारी जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव उसका प्रयोग करते हुए उसके बाद वाक्य में नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसका ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं किस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे। अभी तक सूर्य नहीं निकला है। द सन हैज नॉट राइजन येट। सरला ने गीत नहीं गाया है। सरला हैज नॉट संग अ सॉन्ग। यहाँ पर सिंग की थर्ड फॉर्म संग का प्रयोग हुआ है।
उन्होंने पतंग नहीं उड़ाई है। दे हैव नॉट, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन का प्रयोग करेंगे, फ्लोन द काइट। मैंने अभी तक यह समाचार नहीं सुना है। आई हैव नॉट, हियर की थर्ड फॉर्म हियर्ड, आई हैव नॉट हियर्ड दिस न्यूज येट। प्रेजेंट टेंस में जहां भी अभी तक शब्द आ जाता है उसके लिए हम येट का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही एक चीज और बताते चलें कि न्यूज एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में एक जैसा रहता है। मेरे पिताजी अभी तक आगरा नहीं पहुंचे हैं। माई फादर हैज नॉट रीच्ड आगरा येट। यहाँ पर आगरा का जो फर्स्ट लेटर ए वो कैपिटल रहेगा। जितने भी सिटी के नाम होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हम कैपिटल में बनाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, लेकिन हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को तीन प्रकार के इंटरोगेटिव में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला वो इंटरोगेटिव वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होती है, उस तरह के वाक्य को हम यस एंड नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल यस और नो में दिया जा सकता है। तो कैसे वाक्य उनको बनाएंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव रहेगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जिसके अनुसार हमने हैज या हैव का प्रयोग किया है वो रहेगा। उसके बाद यदि वाक्य नेगेटिव भी होगा, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होगा, तो हम नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। क्या वे अपना सारा काम पूरा कर चुके हैं? तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है दे, यानी कि वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे, जो इस चीज को डिनोट करेगा कि वाक्य की शुरुआत में हिंदी रूपांतरण में क्या बोला गया है। हैव दे कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और वे के लिए जो अपना शब्द होता है उसके लिए हम यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये जो कार्य है वो उन वे का अपना कार्य, दे के अपने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं, देयर होल वर्क। क्या तुम्हारे पिताजी ने पुराना मकान बेच दिया है? अब पिताजी यहाँ पर एक वचन है, तो हम सबसे पहले वाक्य में प्रयोग करेंगे हैज योर फादर सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड एन ओल्ड हाउस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या तुम दूध नहीं पी चुके हो? तो तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे। हैव यू नॉट, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, उसका प्रयोग करेंगे हैव यू नॉट ड्रंक मिल्क। दूसरे प्रकार का जो इंटरोगेटिव होगा वो इस प्रकार का इंटरोगेटिव जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, और वो प्रश्नवाचक शब्द अधिकांशतः ऐसे होते हैं जिनके शुरुआत में WH ये दो लेटर होते हैं। तो कभी कभी इनको हम WH वर्ड्स भी बोलते हैं, या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, या हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। यदि ये वाक्य के बीच में होते हैं तो सबसे पहले वाक्य को बनाते समय, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय, उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो कि हैज या हैव है, सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और वाक्य यदि इंटरोगेटिव नेगेटिव भी है तो नोट का प्रयोग करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुमने अपनी पुस्तक किसको दे दी है? तो किसको जो क्वेश्चन वर्ड है उसके लिए हम होम का प्रयोग करते हैं, होम, और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है तुमने यानी कि तुम, तो होम हैव का प्रयोग किसके लिए? यू के लिए। होम हैव यू गिवन योर बुक? प्रधानाचार्य जी ने बच्चों को क्यों बुलाया है? वाई हैज, ये प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल एक वचन होते हैं, तो वाई हैज द प्रिंसिपल कॉल्ड द स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। तुमने क्या खरीद लिया है? ध्यान से देखेंगे कि इस वाक्य में जो क्या प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आया हुआ है, जबकि हमारे जो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होते हैं उनमें क्या पहले होता है, तो वहां हम वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इस वाक्य के लिए हम बीच में क्या आया हुआ है, तो इस वाक्य को ट्रांसलेट करते समय हम सबसे पहले वाट का प्रयोग करेंगे। तुमने क्या खरीद लिया है, यानी कि तुम क्या खरीद चुके हो। व्हाट हैव यू परचेज्ड, या एक दूसरा वर्ब होती है BUY बाय की थर्ड फॉर्म
होती है बॉट, वो भी प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तुम्हारे मित्र कहाँ पहुँच चुके हैं, तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है कहाँ, वेयर। अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो है तुम्हारे मित्र, वो प्लूरल हैं तो वेयर हैव का प्रयोग करेंगे। वेयर हैव योर फ्रेंड्स अराइव्ड या रीच्ड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अब हम जैसा कि आपको बताते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसकी एक तीसरी भी कैटेगरी बना लेते हैं जिससे कि हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को गहराई से समझना और ट्रांसलेट करना थोड़ा आसान हो जाता है ताकि कोई गलती ना हो। एक तीसरे टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड ही कर्ता का कार्य करता है। उनको ट्रांसलेट करते समय हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा ही, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो सबसे पहले उसी को लिखा या बोला जाता है। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो उसी के वचन के अनुसार रहेगी उस क्वेश्चन वर्ड के, क्योंकि वह क्वेश्चन वर्ड ही उस सेंटेंस में उस क्रिया का कर्ता होता है जो क्रिया उस वाक्य में हो रही होती है। जैसे कि तुम्हें यह पेन किसने दिया है। अब यहाँ पर देने की जो क्रिया है, पेन को देने की क्रिया, उसे करने वाला जो व्यक्ति है उसी के लिए किसने का प्रयोग हुआ है। तो हु और हु के साथ में हम हु एक वचन यहाँ पर है तो हैज का प्रयोग करेंगे। हु हैज और वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी सीधी, हु हैज गिवन यू दिस पेन। एक और उदाहरण ले लेते हैं, तुम्हें क्या हो गया है। तो जो हुआ है वो है क्या, यानी कि यही क्वेश्चन वर्ड भी है और हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। व्हाट हैज हैपन्ड टू यू। तो इस प्रकार हम इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान से स्टडी करेंगे और ट्रांसलेट करते समय पूरा फोकस इस चीज़ पर रखेंगे कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, लेकिन सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, कितने विद्यार्थी नई पुस्तकें खरीद चुके हैं। तो कितने विद्यार्थी, ये यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव, क्योंकि वो ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो हैव का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव बॉट न्यू बुक्स। ओके, कैसा लगा हमारा आपको यह सेशन? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और इसके साथ ही हम आपके समझ की जांच के लिए इसके लिए साथ एक एक्सरसाइज भी लेकर आए हैं। इन वाक्यों को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके एक एक करके ट्रांसलेट करके देख लें, जिससे कि आपको ये महसूस हो जाए कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितना समझ आया है। तो इनको ट्रांसलेट करने का हम प्रयास करेंगे। वाक्य में एक बार पढ़ देता हूँ। भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। क्या तुम्हें किराए का मकान मिल गया है? मुझे अभी सरकारी नौकरी नहीं मिली है। मेरी बहन अचानक बीमार हो गई है। किसी ने मेरी जेब काट ली है। जेब काटने के लिए एक पिक पॉकेट वर्ब होती है, उसका प्रयोग करेंगे। किसी ने बच्चे का अपहरण कर लिया है। अपहरण के लिए एक बहुत ही पॉपुलर सा वर्ड है किडनैप, उसका प्रयोग करेंगे उसकी थर्ड फॉर्म का। उन्होंने क्रिकेट मैच जीत लिया है। माताजी पूजा नहीं कर चुकी हैं। मेरी दादी जी का निधन हो गया है। निधन होने का यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है। दुकानदार ने मेरे साथ धोखा किया है। चीट या डिसीव वर्ब का प्रयोग होगा। उसने मुझे अभी तक निमंत्रण नहीं दिया है। निमंत्रण देना यानी कि इनवाइट करना वर्ब होती है। सचिन ने अभी तक शतक नहीं बनाया है। यहाँ शतक बनाने के लिए, बनाना शब्द के लिए हम मेक का प्रयोग नहीं, स्कोर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या पिताजी ने तुम्हें 100 रुपये दे दिए हैं? उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है? पक्षी आकाश में क्यों उड़ गए हैं? यह कार्य पूरा करने में किसने तुम्हारी सहायता की है? सोहन को नया पेन किसने दिया है? कितने जानवर मर चुके हैं? यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।